वेलकम टू टीटीसी। आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मॉडल सेट का पहला सेट दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण की। किसकी? अवतल दर्पण की। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2, बी। कौन सा हो जाएगा? बी। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के नज़दीक तक हम किसी वस्तु को साफ देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट चलते हैं, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम जो झुकता है वो लाल, यानी विचलन जो होता है सबसे कम लाल का, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। 5 का बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 6 का बी। नेक्स्ट चलते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण। किससे बनता है? अवतल दर्पण। 7 का बी। 8 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का, जबकि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है तो गैल्वेनोमीटर। 9 का ए। दाएं हाथ के अंगूठे के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल। क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। डी नंबर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। 13 का ए। 14 नंबर में चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻⁶। सी नंबर। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एकदम VVI है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो लाल, नीला और हरा। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। याद रखने का ट्रिक है, लाल मिर्च दी, हरी मिर्च दी, दोनों में कोई तीखा नहीं था, दोनों को उठा के कहाँ फेंक दिया? नाला में फेंक दिया। तो ये प्राथमिक कलर है 3, याद रखना है, लाल, हरा और नीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कौन होता है? आइरिस। क्या होता है? आइरिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। क्या हो जाएगा? 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, विशालक शीशा मैग्नीफाइड गिलास होता है तो जब भी ये गिलास होगा लेंस से होगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये दोनों तो ऐसे कर दिया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस तो हो जाएगा कौन? उत्तल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। प्रोटॉन पॉजिटिव या प्लस। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव यानी प्लस होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नौ से न्यूट्रॉन, नौ से नहीं, कुछ भी नहीं, न्यूट्रॉन में कुछ भी नहीं, यानी न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है। नंबर 22।
एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, क्या हो जाएगा आवेश का। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है जूल प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा 23 का ए, 23 का क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक है, तो बता ही दिए थे विद्युत धारा का सही मात्रक क्या था एम्पियर, विद्युत धारा को पी लिया था एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। 25 का देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, 25 का सी, 25 का सी। 26 का देखते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो क्यों किस प्रकार का उपचयन, क्या हो जाएगा उपचयन, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करना। ठीक है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उष्मा-क्षेपी, क्या हो जाएगा उष्मा-क्षेपी। 27 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो 28 का क्या हो जाएगा सी यू कॉपर ए, क्या हो जाएगा ए कॉपर यानी ए। ठीक है, 29 नंबर का चूना जल रासायनिक सूत्र है, तो Ca(OH2) क्या हो जाएगा डी, 29 का डी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि चूना पत्थर जो होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, संगमरमर का सूत्र क्या CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, कोई विलयन दाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, तो 11 भी होगा 10 भी होगा ए बी दोनों, तो डी नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 7 में क्या होता है उदासीन होता है, 7 में क्या होता है कोई विलयन क्या होता है उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है 7 होता है। 7 से पहले क्या होता है अम्ल, 7 से पहले क्या होता है अम्ल, अम्ल को क्या कहते हैं एसिड कहते हैं। और 7 के बाद क्या होता है क्षार, 7 के बाद क्या होता है क्षार, इसे क्या कहते हैं बेस कहते हैं, क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो जब अम्ल होगा तो नीला को लाल कर देगा, अम्ल क्या करेगा नीला को लाल कर देगा, जबकि क्षार क्या करेगा लाल को नीला कर देगा, क्षार क्या करेगा लाल को क्या कर देगा नीला कर देगा क्षार। ठीक है, याद रखना लाल को क्या कर देगा नीला कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने बंधक जो होते हैं इसके बीच में बंधन होते हैं, तो ये 3 होते हैं, कितने होते हैं 3। तो 31 का सी। 32 का चलते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का जो है याद रखना है चो, क्या याद रखना है चो, तो CHO चो 6 12 6 क्या हो जाएगा 6 12 6, ग्लूकोज का हो जाएगा 6 12 6, जबकि चीनी का भी याद रखना है चो, क्या याद रखना CHO चो, इसमें क्या आ जाएगा 12 22 और 11, क्या आ जाएगा 12 22 और 11। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवणों कहलाते हैं, जो उच्च होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं साबुन। 33 का ए, क्या आ जाएगा 33 का ए। 34 में चलते हैं, 34 का कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। 34 का ए, क्या हो जाएगा 34 का ए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है घटती है, क्या होती है घटती है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए, तो 36 का क्या होगा बी, क्या हो जाएगा लिथियम बेरियम कार्बन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, कौन ये तो कौन सा धातु है, अधातु के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। जिसका धातु में जो है अगर संयोजी कक्ष 1 2 3 हो तो वो होगा धातु, संयोजी कक्ष क्या हो 1 2 3 हो तो वो धातु है। 4 हो तो उपधातु, 5 6 7 हो तो वो अधातु, क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, तो ये है धातु अधातु उपधातु। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है 14, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है। तो इसको तोड़ते हैं 2 2 कैसे तोड़ेंगे 2 8 10 और 4 14, तो 4 बज गया, तो 4 बज गया तो क्या हो जाएगा उपधातु, अभी तो बता चुके हैं 4 बजेगा तो उपधातु, 1 2 3 होगा तो धातु। ठीक है, 5 6 7 होगा तो ये क्या आ जाएगा अधातु, तो क्या आ जाएगा उपधातु। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, कौन सा जो है विद्युत धनात्मक तत्व है, तो 38 का हो जाएगा सी Na, क्या हो जाएगा Na सोडियम, Na क्या हो जाएगा सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का 11, और ये क्या है धातु है 2 2 8 1, तो 1 बच गया संयोजी कक्ष, तो इसलिए क्या है ये धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, तो
तो 39 में कहा जा रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो इसका हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा कौन, बी, सोडियम। कौन हो जाएगा 40 का बी, 40 का बी, सोडियम। 41 का देखते हैं, 41 में कहा जा रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो शैम्पू, सर्फ और इजी सर्फ उपयोग सभी, तो सभी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सभी। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन का। 42 का क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, तो सीएनजी का नहीं होता है। सीएनजी क्या है, एक शुद्ध ईंधन है जो ये मोटर गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। चलते 44 नंबर का, 2Cu प्लस O2 को जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलता है उससे, तो 44 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। 44 का ऑक्सीकरण, ठीक है। 45 नंबर का देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है, तो संतुलित नहीं है, देखते हैं 1 नंबर का H2Cl2, दोनों दो पीस है, सब 2 पीस है। इधर भी HCl, ये भी 2 पीस है, ये भी 2 पीस है। नीचे का सी नंबर देख रहे हैं, ये भी H4 पीस, O 2 पीस, यहाँ H4 पीस, O 2 पीस, ये दोनों भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। तो आंसर इसका ये बी नंबर संतुलित नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। 46 नंबर का देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन में का पीएच मान क्या होगा, 7। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ये उदासीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कौन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है CH3COOH, क्या हो जाएगा, सी। 47 का सी। 48 में चलते हैं, क्लोराइड अयस्क है, किसका अयस्क है, तो तांबे का। क्या हो जाएगा, तांबे का। 48 का ए, ठीक है। 49 में देखते हैं, 49 में कहा जा रहा है पोटाशियम का परमाणु संख्या, पोटाशियम का संकेत होता है के, कितना होता है, के, ठीक है। उसका परमाणु संख्या क्या है, 19, क्या हो जाएगा, 19। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम है मिथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है बिच्छू और चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। 51 नंबर देखते हैं, 51 नंबर कहा जा रहा है इथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र है, इसका जो गुणसूत्र है तो क्या, C2H5OH, क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, 51 का सी। 52 का क्या है, एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, C2H2, क्या हो जाएगा, C2H2। 53 का कह रहा चीनी का रासायनिक सूत्र है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि इसका याद रखना है 12, 22, 11, क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी। 54 का देखते हैं, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजन बंधन की संख्या है, ठीक है। तो 54 का क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, ठीक है। तो कौन सा बीज है, तो सूखे बीज, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज से ही क्या होते हैं, वो श्वसन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 56 में कहा जा रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, 56 का, तो उत्सर्जन का, सी। 56 का क्या हो जाएगा, सी। 57 का पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो 57 का हो जाएगा पानी, क्या हो जाएगा, पानी, ए। 57 का ए। 58 का कहा जा रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा, 58 का ए। फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है, तो इसका 59 का याद रखना है, इथिनील, क्या हो जाएगा, इथिलीन। 59 का सी, 59 का क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं 60 में क्वेश्चन में कहा जाता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, कहाँ में जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट, कहाँ में, डेंड्राइट में। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकाल का हार्मोन है, तो क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन। 61 का ए, क्या हो जाएगा, 61 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 62, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अत्यधिक लार निकलना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि 9 महीना होती है, 9 या 27, 270, कितना हो जाएगा, 270, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 64 में कहा जा रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ है,
ठीक है, तो 64 का बी क्या हो जाएगा, 64 का बी 1985 में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनक निम्नांकित किसमें होता है, तो 65 का ए क्या हो जाएगा, यीस्ट में। किसमें होता है, यीस्ट में। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, 66 का बी क्या हो जाएगा, 66 का बी टीबी क्या हो जाएगा, टीबी। नेक्स्ट चलते हैं 67। कहा जा रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं है, किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसके पाचन नहीं कर पाते हैं, तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज। 67 का हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट 68। ब्रेल हैमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हैमरेज का जो है मुख्य कारण क्या है, तो ये है, ठीक है, हाइपरटेंशन। क्या है, हाइपरटेंशन, सी क्या हो जाएगा, 68 का सी। 69 देखते हैं निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्टकस्कुटा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी। 69 का बी। 70 का देखते हैं हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो नीलय के द्वारा, ठीक है। इसमें जो हृदय के जो है 4 चैम्बर होते हैं, बायां नीलय, दायां नीलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद। तो इसकी जो पंप जो करते हैं वो नीलय के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 71 का। हाइड्रा में अलैंगिक जनक की विधि है तो मुकुलन क्या हो जाएगा, मुकुलन। चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं जनक संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है, ठीक है, तो कौन सा रोग है, इनमें से सभी, ठीक है, सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, बाह्य दलपुंज क्या हो जाएगा, 73 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 74। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो ए में कौन सी होगी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी। 74 का बी, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रित करता है, तो 75 का ए इंसुलिन क्या हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है 76 का हो जाएगा जिब्रेलिन क्या हो जाएगा, ए जिब्रेलिन क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट चलते हैं 77 में हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से, किससे हो जाएगा, अंतःस्रावित ग्रंथि से। नेक्स्ट चलते हैं 78। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, तो 78 का हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, सी 3 कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट चलते हैं एंड्रोजन है, क्या है एंड्रोजन, ठीक है, मेल हार्मोन, क्या है, मेल हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो किसने चुना है, लामार्क ने, किसने, लेमार्क ने, ठीक है। 80 क्वेश्चन बताया गया है और नेक्स्ट टाइम से 100 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।